नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की हमारी ये इकलौती वीडियो होने वाली है जिससे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर या ईटीएफ के अंदर निवेश करते हो तो आपका डर बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी का जो करंट टाइम है वो 9:30 पे मार्केट की ये कंडीशन है। अभी वीडियो के लास्ट में भी हम मार्केट के बारे में देखेंगे, मार्केट करंट टाइम में कैसा मूव कर रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको डर खत्म कर दूंगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है, ईटीएफ में निवेश करना है, तो आपके दिमाग में रहता है कि सर नेगेटिव रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जिसमें अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे क्या है, काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बिकॉज जितने भी म्यूचुअल फंड के बारे में आज मैं बात करूंगा, वहां पे अगर हम कैश होल्ड की बात करें तो फंड मैनेजर ने वहां पे देखोगे आप कि कैश होल्ड काफी मात्रा में है, जिससे क्या होगा, मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आता है तो क्या होता है, पर्टिकुलर फंड में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट क्रैश के टाइम में जो इतना कैश होल्ड पड़ा है उसको कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक में निवेश करें, जिससे फ्यूचर में वहां पे अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो अभी के टाइम में मार्केट की बात है, और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीट हमारी वीडियो की, देन हम आगे बढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि सर अगर हम निवेश करते हैं तो हमारा डर किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज तो ये है, आपने हमेशा ये वाली बात सुनी होगी म्यूचुअल फंड के अंदर कि अगर आप निवेश करते हो तो टारगेट रखो कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पे पहली चीज तो देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का कंप्लीट एक चार्ट बना रखा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 28 सितंबर 2001 में निफ्टी 50 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 913.85 की। राउंड फिगर में 913 आप इसको मान सकते हो। अगर 2024 में हम देखें तो निफ्टी की जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 26,000 प्लस थी, मतलब 26,000 पॉइंट से बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी के टाइम में देखिए मार्केट में जो करेक्शन आया है, 7% जो करेक्शन हमको देखने को मिला है, उसके बाद ये 24,000 पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि देख लीजिए सितंबर 2001 से लेके 2024 के बीच में, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 24 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अगर देखो यहाँ पे एक 900 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई है, 26,000 की। तो यहाँ पे कितना कितना फायदा आपको देखने को मिल रहा है, 25,000 पॉइंट्स का आपको फायदा देखने को मिल रहा है। अगर इस हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न हर साल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, अगर हम इस टोटल कैलकुलेशन को इजी में समझे तो। ठीक है, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 2 मार्च 2001 को ये 4000 पॉइंट पे था, और अभी 2024 की बात करें मार्केट करेक्शन से पहले तो 80,000 पॉइंट पे था। और अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो देख लीजिए 78 पॉइंट पे, 79 पॉइंट्स पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें 2001 से लेके 2024 तक की, तो इस टाइम पीरियड के बीच में हमने क्या नहीं देखा है, कोविड जैसी बीमारी देखी है, हमने कितने ही अलग अलग कंट्री की लड़ाई देखी है, नोटबंदी देखी है, काफी चीजें यहाँ पे हमने देखी हैं। फिर भी अगर आप देखोगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स से लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जिसने हाल ही में अभी म्यूचुअल फंड में निवेश करा है 2024 में, और जिसने अभी 2-3 महीने पहले ही निवेश करा है, तो पहली चीज तो उनने जितना भी पैसा जमा करा है उनके हाथ में अभी रिटर्न तो है नहीं। अब रिटर्न हाथ में है नहीं, इसलिए क्या है, रिटर्न भी गया, और जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी धीरे धीरे नेगेटिव वे में जा रहा है, बिकॉज मार्केट में जिस तरीके का भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या, देखो घबराने वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो कंटिन्यू अगर मैं मेरी बात करूं तो 7 महीने तक मुझे नेगेटिव रिटर्न झेलना पड़ा था। मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा था। लेकिन अभी के टाइम में बात करूं तो मेरा पोर्टफोलियो आप सभी ने देख रखा है, काफी अच्छी। अभी मार्केट में इतना करेक्शन आया है, 7 से 8% का करेक्शन देखने को मिला है, फिर भी अगर मैं बात करूं तो मेरा जो रिटर्न है अभी भी पॉजिटिव वे में है। बिकॉज क्या है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में आपकी जर्नी को टाइम होगा, वैसे वैसे आपकी जो कंपाउंडिंग है, रिटर्न है, आपके पास इकट्ठा होता जाएगा। तो मार्केट में कितने भी करेक्शन आए तो भी आपको क्या डर नहीं लगेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू वहां पे रेगुलर बेस पे कंटिन्यू आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो मार्केट से बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। विजन रखो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम बताते हैं कि सर ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पे
देखो अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये आज के दिन की मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट क्या है दोस्तों, मार्केट ऊपर वाली वैल्यू पे ओपन हुआ है, मार्केट बिल्कुल डाउन वैल्यू पे ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आपको काम करना है, मैं काम क्या करना है, आपको सिंपली 11 बजे तक, 11 बजे से पहले पहले मार्केट को वॉच करना है। पर्टिकुलर जिस भी फंड में निवेश करना चाहते हो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसका इंडेक्स देखना है और इंडेक्स के हिसाब से आपको पर्टिकुलर ये देखना है कि उस इंडेक्स में 1% या 1% से ज्यादा की गिरावट है या नहीं। अगर आपको लग रहा है 11 बजे तक इतनी गिरावट है तो सीधे सीधे क्या करो, वहां पे आप निवेश कर देना। अगर नहीं लग रहा है तो निवेश मत करना। सीधा सा कंसेप्ट बता दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब जो मैंने आपको बताया है कि सर मार्केट क्रैश के टाइम पे हम पर्टिकुलर जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट कैसा है, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे बाद आप खुद ही क्या करोगे, जितने भी मैं फंड बता रहा हूँ वहां पे जाके चेक कर सकते हो और इजीली निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो यहाँ पे फंड है, मैंने अलग अलग कैटेगरी के फंड निकाले हैं। पहला है हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, इसमें दो फंड है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और दूसरा है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब जितने भी फंड बता रहा हूँ यहाँ पे फंड मैनेजर ने कैश होल्ड काफी मात्रा में ले रखा है, जिससे क्या होगा, मार्केट क्रैश के टाइम मार्केट में जो भी आपको छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर इस करेक्शन में यहाँ पे आप पैसा निवेश करोगे तो फंड मैनेजर क्या करेगा, उसके बाद जो कैश होल्ड है ना वो मार्केट में स्टॉक्स में पैसा निवेश करेगा, जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मल्टी कैप की बात करें तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसी में से दो फंड है, क्वांट मल्टी कैप असेट्स फंड और दूसरा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी असेट्स फंड। अगर हम बात करें लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की तो यहाँ पे हमने एक ही फंड लिया है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। चलिए चलते हैं हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा स्मॉल कैप हो गया और दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर हम चले मिड कैप फंड्स की तरफ तो मिड कैप फंड में हमारे दो फंड हमको देखने को मिलेंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एसबीआई मेघना मिड कैप फंड। देखो अभी के टाइम में अगर हम बात करें ना तो आपका टारगेट यही रखो ज्यादा से ज्यादा कि आपका पैसा है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मिड कैप, इन तीनों जगह आप आपका पैसा निवेश कर सको। स्मॉल कैप में अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है रिस्क लेने की तो मत करना, बिकॉज वहां पे वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरी बताई है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जो हो उस हिसाब से आपको निवेश करना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने इंडेक्स फंड के बारे में नहीं बताया। तो देखो इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स में एक आता है अल्फा, एक आता है मोमेंटम, इन दोनों में ही आप निवेश कर सकते हो। बिकॉज जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे डाउनफॉल भी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये रिटर्न भी आपको अच्छा खासा बना के देते हैं। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो एक अल्फा वाले को पकड़ सकते हो और दूसरा मोमेंटम वाले को आप पकड़ सकते हो। तो चलिए एक बार आप मार्केट की पे और नजर डाल लेते हैं कि अभी के टाइम में मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, जिससे हमको आगे पता रहेगा कि अभी के टाइम में हमको क्या करना चाहिए। तो देखो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो अभी मिड कैप जब हमने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउनफॉल नजर आया था, यहाँ पे हल्का सा करेक्शन नजर आया था। अभी देख लीजिए निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यहाँ पे तो हमको करेक्शन दिख ही रहा है, 500 पॉइंट तक का करेक्शन है। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो निफ्टी 50 है, वहां पे भी देख लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंटों में करेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब आज का हमारा जो मार्केट है यहाँ पे अप एंड डाउन आपको नजर आएगी, वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको नजर आएगी। अब दिक्कत परेशानी आती है कि सर जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। मैंने जितने भी आपको फंड बताए वो फंड ऐसे हैं जिसमें फंड मैनेजर ने कैश होल्ड ज्यादा रख रखा है। अब कैश होल्ड अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी के टाइम होगा तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज क्या होगा, मार्केट में करेक्शन है तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर उसको एक हिम्मत रहेगी कि अगर पर्टिकुलर फंड से कोई पैसा भी निकाले तो भी वो रिटर्न इन्वेस्टर को अपना पैसा भी देगा और जो पैसा रहेगा वो मार्केट में निवेश भी कर सकेगा। जिससे क्या होगा, मार्केट क्रैश के टाइम में पर्टिकुलर जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक है वहां पे आपका पैसा निवेश होगा, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, मैंने जितने भी फंड बताए उनका बेंचमार्क देखना। अब बेंचमार्क कैसे देखा जाता है, मैंने एक एक चीज आपको बता रखी है। अगर ग्रो एप्लीकेशन से निवेश करते हो तो पर्टिकुलर फंड में जाना, फंड हाउस डिटेल में जाओगे तो वहां पे कंप्लीट आपको बेंचमार्क मिल जाएगा। अब बेंचमार्क लेके मैंने जो आपको वीडियो बताई है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना, जिससे आपको पता पड़ जाएगा करंट टाइम में वहां पे कितनी गिरावट है। अगर 11 बजे तक देखो वहां पे आपको 1% की भी गिरावट लग रही है तो इजीली निवेश कर दो, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो एनएवी मिलती है वो इस बेस पे नहीं मिलती है कि 11 बजे निवेश करोगे तो 11 बजे की एनएवी मिलेगी। वो इस बेस पे मिलती है मार्केट कितने पॉइंट से ओपन हुआ, कितने पॉइंट से क्लोज हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया, इन सबका पूरे दिन का एवरेज निकलता है, उस
हिसाब से हमको एनएवी मिलती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए निफ्टी की 50 की बात करें तो वॉलेटिलिटी है अप एंड डाउन नजर आ रही है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो देख लीजिए 690 पॉइंट पे ये थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है, 1% के ऑलमोस्ट के करीब आज आने वाला है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी हल्का हल्का डाउन जा रहा है, मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में अप भी देखने को मिलेगा, मार्केट में डाउन भी आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर बेस्ट ईटीएफ के बारे में भी बता दीजिए, तो चलिए ईटीएफ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ईटीएफ वाला कंसेप्ट थोड़ा रह गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने दो ईटीएफ आपको बता रखे हैं। पहला ईटीएफ है सीपीएससी ईटीएफ और दूसरा है हमारा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीट्स। अगर यहाँ पे आप निवेश करोगे, यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2001 के अंदर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 1000 पॉइंट पे था, और अभी के टाइम में बात करें तो वो 24,000 25,000 की पॉइंट्स पे जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 24-25 साल के अंदर हमको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। वो पर्टिकुलर जो हमारे ईटीएफ होता है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसलिए फ्यूचर में क्या होता है पर्टिकुलर एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। इंडेक्स में जितनी गिरावट होगी, जितना अप एंड डाउन लगेगा, ईटीएफ में भी इतना आपको अप एंड डाउन नजर आएगा। बस ईटीएफ की एक बात अच्छी है, जिस टाइम पे आप निवेश करोगे उसी टाइम पे आपको हाथों हाथ यहाँ पे होल्डिंग के रूप में शो हो जाता है, दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और मार्केट देख लेते हैं, देन हम वीडियो को ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो देख लीजिए अभी भी मार्केट वही है जो मैंने आपको बताया था, मिड कैप पॉजिटिव वे में आ चुका है। देख लीजिए वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे खुद को नजर आ रही होगी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। निफ्टी 50 की बात करें तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू में आ चुका है। तो कंप्लीट मैंने बता दिया है। आई होप आज की वीडियो से मार्केट का डर खत्म हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।